करते हैं हम आपको खबरदार, क्योंकि हम हैं राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा, आप देख रहे हैं राज टीवी। प्रशांत यादव भाजपा मंडल अध्यक्ष बहरोड ने पूर्व विधायक बलजीत यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि बलजीत यादव आप अपने कार्यकाल के मिनी सीएम थे, इसके बावजूद डीएम एसपी डीजे कोर्ट बहरोड में किस लोभ के चलते नहीं खुलवा पाए। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। देखिए, सर्वप्रथम तो बहरोड क्षेत्रवासियों को और आप सभी को नमस्कार करते हुए अपनी बात रखना चाहूँगा। आज विधानसभा में बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जी के द्वारा उठाए गए सवाल डीजे कोर्ट मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा के संदर्भ में जो जवाब विधानसभा में मंत्री जी ने दिया, उससे हमें संज्ञान में आया, पता लगा कि डीजे कोर्ट का मुख्यालय कोटपुतली में स्थापित हो। इस बाबत पूर्व सरकार ने और पूर्व विधायक की सहमति से देने पर माननीय उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा दिनांक 20/10/2023 को कोटपुतली में मुख्यालय खुलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बहरोड का सर्वप्रथम स्थानीय नागरिक होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय बहरोड क्षेत्र का अध्यक्ष होने के नाते मैं पूर्व विधायक बलजीत यादव से यह पूछना चाहूँगा कि जब आप सत्ता में थे, पूर्व की सरकार में आपकी एक मिनी सीएम वाली हैसियत थी, तो कलेक्टर ऑफिस, जब आप विधायक थे, आपका कार्यकाल था, राज आपका था, सत्ता आपकी थी, कलेक्टर ऑफिस कोटपुतली में क्यों खुला? एसपी ऑफिस कोटपुतली में क्यों खुला? और जैसा कि आज पूछे गए सवाल के माध्यम से ज्ञात हुआ कि आपने डीजे कोर्ट की सहमति आप लोगों ने कोटपुतली के लिए क्यों दे रखी थी? ऐसा आपका क्या लोभ था, क्या प्रलोभन था जो आपने बहरोड की जनता के साथ इस प्रकार का अन्याय किया? मैं आपसे यह भी पूछना चाहूँगा कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपके समर्थकों द्वारा एक पोस्ट डलवाई गई जिसमें आपने एक आचार संहिता लगने वाला पत्र सोशल मीडिया पर डाला और आपके लोगों द्वारा, समर्थकों द्वारा कहा गया कि दिनांक 9/10/2023 को आचार संहिता लागू हो गई थी और उसके पश्चात भाजपा सरकार द्वारा ये सारा कार्य डीजे कोर्ट संबंधित भाजपा सरकार द्वारा किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दिनांक 9/10/2023 को आचार संहिता लगी, मान लिया ठीक है, लग गई आचार संहिता। दिनांक 20/10/2023 को माननीय उच्च न्यायालय कमेटी द्वारा पत्र जारी कर दिया जाता है, तो क्या मात्र 11 दिन के अंदर डीजे बनने की प्रक्रिया चली होगी? कहाँ रहे इस संदर्भ में? उस समय से के पिछले कई महीनों पहले से ये तैयारियां चल रही होंगी कि डीजे कोर्ट का मुख्यालय कहाँ खुले, और आपने, पूर्व सरकार ने, आपकी सहमति ने, आपके लोभ ने, प्रलोभन ने डीजे कोर्ट का मुख्यालय कोटपुतली खुले, इसकी सहमति आपने दे रखी थी। आप कहते ही आपके झूठे बौखलाहट भरे स्टेटमेंट से, झूठे सोशल मीडिया पे फैलाए गए भ्रमात्मक प्रचार से आप कहते ही ये नहीं बच सकते हो। आपको बहरोड की जनता के बीच में आना चाहिए। बहरोड की जनता के बीच में आकर के आपको नैतिकता के आधार पर जो आपने बहरोड के साथ जो अन्याय किया है, बहरोड को जिला बनाने से वंचित रखा है,
बहरोड में एसपी ऑफिस खुलने से वंचित रखा है, बहरोड में कलेक्टर बैठे कलेक्टर ऑफिस खुले उससे वंचित रखा है, बहरोड में डीजे कोर्ट खुले उससे वंचित रखा है, बहरोड में विकास के आयाम खुलते विकास होता उससे वंचित रखा है। इन सभी के लिए आपको बहरोड की जनता से माफी मांगनी चाहिए और आपको बहरोड की जनता से ये भी कहना चाहिए कि ये जो भी कुछ हुआ उसके जिम्मेवार मैं बलजीत यादव हूं, मुझे बहरोड की जनता माफ करे। साथ में मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि बहरोड का पूर्व विधायक बलजीत यादव ने हमेशा ओछी मानसिकता की, डर की, दहशत की, झूठ की राजनीति की है। उसने हमेशा जो भी व्यक्ति उसके विरुद्ध में विपक्षी भूमिका निभाना चाह रहा हो, चाहे वो हमारे पूर्व सांसद बाबा बालकनाथ जी हो, हमारे वर्तमान विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जी हो, बस्ती राम प्रधान जी हो, डॉक्टर सानू राजकुमार जी हो, एवं मोहित यादव पे तो उन्होंने जानलेवा हमला तक करा दिया। और अब मैं बोल रहा हूं, हो सकता है मेरे बारे में भी अनाप शनाप बोलने लग जाए। मैं आपको बलजीत जी, मैं आपको एक नसीहत दे रहा हूं। आप राजनीति के अंदर आप विधायक रहे, आपने राजनीति के अंदर एक अच्छी सफलता हासिल की, आपसे पहले भी पूर्व में भी विधायक बने हैं, पूर्व में भी नेता पक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं, पर बहरोड का सौहार्द बिगाड़ने का काम नहीं किया। पक्ष में, सत्ता पक्ष में रह करके भी, विपक्ष में रह करके भी उन्होंने बहरोड का सौहार्द बनाए रखा है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि वो एक दूसरे को गंदी भाषा का इस्तेमाल करे, एक दूसरे को गाली बके, हमारे नौजवानों को, हमारे भविष्य को गलत संगत में डाले और उनको गलत मैसेज दे, ऐसा नहीं किया है। आप द्वारा बार बार मुझे देखने को मिलता है कि जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब भी आप सोशल मीडिया के सामने आते हैं, तो आप एक तानाशाह के रूप में अपने आप को पेश करना चाहते हैं। ये तानाशाह के रूप में पेश कर करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? फिर आप क्यों आए हैं राजनीति में? आप क्यों आए हैं? आप भी कोई गैंग चला रहे होते, आप भी किसी के सरगना होते, क्या कर रहे हो आप राजनीति में? मैं देखना और बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले आप द्वारा, आपके समर्थकों द्वारा एक रील चलाई जा रही थी जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हुए, नेता प्रतिपक्ष रहे हुए, प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए डटोसरा साहब सदन के अंदर विधानसभा में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बलजीत आ गया, बलजीत आ गया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेस सरकार किस तरीके की सरकार है। सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जी अपना सवाल पूछ रहे थे सदन में, और उनका सवाल सुनने की बजाय, सदन की मर्यादा को रखने की बजाय डटोसरा जी कहते हैं बलजीत आ गया, बलजीत आ गया। इसका मतलब बलजीत जी, आपका जो इमेज है ना, वो मुझे लगता है कि आपकी सरकार में भी, जिसका आपने समर्थन ले रखा है, जिसको आपने समर्थन दे रखा है, उसमें भी आपकी इमेज एक बदमाश प्रवृत्ति के तरीके की व्यक्ति की हो चुकी है। वो डटोसरा जी क्या दिखाना चाहते थे कि भाई बलजीत आ गया, बलजीत आ गया, बहुत बड़ा बदमाश आ गया, क्योंकि आप विधायक तो हो नहीं, वो सदन में आपका क्यों नाम लेंगे? ऐसा भी नहीं है कि भाई आप बहुत बड़े महापुरुष हो। तो आपको मैं ये नसीहत भी देना चाहूंगा और साथ में आपसे उम्मीद भी करूंगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि देगा। आप बहरोड के क्षेत्रवासियों के लिए आप आवाज उठाएं, विपक्ष की भूमिका निभाएं, क्योंकि बहरोड के बहुत सारे लोगों ने आपको वोट दिया है और आपको दूसरे नंबर पे चुनाव में रखा है। आप अपना विपक्ष का रोल निभाएं। आप हमसे सवाल करें कि हम विकास कितना कर रहे हैं। आप हमसे, हमारे विधायक से सवाल करें कि आप कितना बजट लेकर के आए।
आप लोगों के बीच में जाकर के बताया कि साहब मैं तो बजट लेकर आया था, मेरे तो 1 साल का कार्यकाल में मैंने इतने रुपए लगाए, इतने रुपए का बजट था मेरा, दूसरे साल के कार्यकाल में ये था, तीसरे में ये था, चौथे में ये था, पांचवें में ये था। हम बताएंगे, डॉक्टर साहब हमारे एमएलए साहब बताएंगे कि हाँ मैंने पहले साल के कार्यकाल में ये मैंने विकास कार्य किए हैं, ये बजट में लेकर के आया हूं, दूसरे साल का ये ब्यौरा है, तीसरे साल का मेरा ये है, चौथे साल का ये है, पांचवें साल का मेरा ये है। अरे बहरोड के लोगों को गुमराह करना छोड़ें, दहशत की अजूल फजूल बात करने की, एक दूसरों पे आरोप लगाने की, अपनी कमजोरियों को, कमियों को ढकने के लिए छोटे छोटे मुद्दे बनाने की ये औच्छिक राजनीति को छोड़ें और बहरोड के विकास में सहयोग प्रदान करने का कार्य करें। साथ में मैं आपके माध्यम से ये और बताना चाहता हूं कि आप मोहित यादव जी के ऊपर भी आए दिन अनाप शनाप स्टेटमेंट देते रहते हो। आप कहते हो कि मोहित को मंदबुद्धि है। अरे भाई साहब बलजीत जी, मेरे समझ में नहीं आता कि आपकी बुद्धि कहाँ है। अरे जो आदमी शिकागो से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फाइनेंस मैनेजमेंट का मास्टर डिग्री लेकर के आया है, जिसको स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई पूरी कर करके आया है, जो इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आपको यहाँ बहरोड छोड़ो, आप यहाँ अलवर छोड़ो, राजस्थान छोड़ो, देश के पूरे हिंदुस्तान के चुनिंदा लोगों को वहां पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उनमें से हमारे यहाँ क्षेत्र का स्थानीय व्यक्ति मोहित यादव है। ये बहुत गौरव की बात है आपके कहने पे, क्योंकि आप ये बात इसलिए कह देते हो कि आपको गाली बकना आता है, आपको मर्यादा भाषा बोलना आता है, और जो संस्कारी पढ़ा लिखा आदमी है उनको ये सब चीजें आती नहीं है। वो बात करता है डेवलपमेंट की, हमारे डॉक्टर साहब विधायक जसवंत सिंह बात करते हैं डेवलपमेंट की, आप बात करते हो मुद्दों से भटकाने की, आप बात करते हो नौजवानों को उकसाने की, आप बात करते हो बहरोड का सौहार्द मिटाने की। तो इसलिए मेरा आपसे ये एक सजेशन भी है और आपसे उम्मीद भी है कि भगवान परमात्मा आपको सद्बुद्धि देगा। आप द्वारा किए गए ये औचित कार्यों के लिए, आप द्वारा जो बहरोड के अंदर जो नुकसान हुआ है उसके लिए आप बहरोड की जनता के बीच में आकर के माफी मांगोगे और बहरोड का सौहार्द बनाने के में मदद करोगे। धन्यवाद। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan.